नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी लखनऊ की खबर के साथ करेंगे, जहां विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। जी हां, आज सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। दोपहर को 12:30 बजे यानी कि 12:20 पर पेश होगा अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं। सीएम योगी भी कार्यवाही के दौरान शामिल होंगे। अनुपूरक बजट से पहले सुबह कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। 25 से 30 हजार करोड़ का यह अनुपूरक बजट हो सकता है। जल जीवन मिशन एक्सप्रेसवे पर जोर दिया जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी जोर होगा। सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर खास फोकस रहने वाला है। तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही के लिहाज से आज का दिन बेहद खास होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनुपूरक बजट पेश होगा, योगी सरकार का अनुपूरक बजट, जिसमें कई योजनाओं के मद्देनजर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी विपक्ष बना रहा है। कोडीन कफ सिरप को लेकर के प्रदर्शन की तैयारी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन होगा। आज सुबह 10 बजे जोरदार प्रदर्शन। अब से कुछ ही मिनटों बाद सफाई प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर है, कोडीन कफ सिरप का मसला उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार गूंज रहा है। सड़क से लेकर सदन तक सिरप का ही मसला गूंज रहा है। हालांकि इस पर अखिलेश यादव से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक सभी ने अपने अपने बयान दिए हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा, सहयोगी संवाददाता ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उनके लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अनुपूरक बजट पेश होना है। दूसरी तरफ विपक्षियों ने ठाना है कि कार्यवाही तो आगे नहीं बढ़ने देंगे, पहले कोडीन कफ सिरप पर जवाब और कार्रवाई। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है, यानी कि दूसरे दिन की कार्रवाई आज सुबह 10 बजे से शुरू होनी है। जिस तरीके से दोपहर 12:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होंगे, मंत्री होंगे विधानसभा के अंदर, जिस तरीके से आज बजट पेश होना है, क्योंकि बजट काफी महत्वपूर्ण बजट है उत्तर प्रदेश के लिए। और जिस तरीके से उस बजट को लेकर के बाकायदा उत्तर प्रदेश की जनता का भी ख्याल रखा गया है। अगर देखा जाए तो एक बड़ा बजट आज सरकार पेश करने वाली है, क्योंकि इस बजट को पेश करने के लिए जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि सरकार उन मुद्दों पर बात नहीं कर रही जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से विपक्ष एक पूरी तैयारी के साथ आज एकजुट होगा और विधानसभा के अंदर हंगामा करता दिखाई देगा। कई ऐसे जो मुद्दे हैं वो उठाता दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से आज बजट पेश होना है, अब विपक्ष का लगातार यही आरोप है कि कोडीन कफ सिरप के मामले पे सरकार चुप्पी साधे है, सरकार उस पर कुछ बातचीत नहीं कर रही है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा है, अगर देखा जाए तो किसानों का मुद्दा है। कई ऐसे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को विपक्ष आज सदन में उठाने की बात कह रहा है। हालांकि अब देखना यही होगा कि विपक्ष किस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई बजट जो पेश होना है उसमें किस तरीके से हंगामा करता है, ये देखना होगा। आशीष, देखिए आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, अनुपूरक बजट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अनुपूरक बजट में किस किस मद के लिए जो है राशि जो है आवंटित हो सकती है और क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है अनुपूरक बजट में। क्या प्रदेश की जनता अनुपूरक बजट से उम्मीद लगा करके बैठे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ योजनाओं की अनुपूरक राशि के लिए अनुपूरक बजट है?
देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी जनता योगी सरकार से बड़ी अपेक्षाएं रखती है, क्योंकि जिस तरीके से जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से लगातार अगर देखा जाए तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है। तो ऐसे में अनुपूरक बजट से कहीं ना कहीं आम जनता काफी खुश होती भी दिखाई देगी। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आज अनुपूरक बजट पेश होगा, करीब अगर देखा जाए तो 25 से 30 100 करोड़ के आसपास का ये बजट होगा, जिसमें अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक्सप्रेसवे जो अभी काम रुके हुए हैं, जो एक्सप्रेसवे नए बन रहे हैं, उनको भी इस अनुपूरक बजट में रखा गया है। तो कई ऐसी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं जो जनता हित के लिए है, वो इस अनुपूरक बजट में देखा जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में अगर देखा जाए तो विपक्ष आज किस तरीके से हंगामा करता है, विपक्ष किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि लगातार विपक्ष यही कह रहा था कि जो विधानसभा बजट सत्र का जो समय सीमा रखी गई है वो कम रखी गई है। इतनी कम समय सीमा में सदन में किस तरीके से मुद्दे सुने जाएंगे, किस तरीके से उनके जवाब मिलेंगे, तो ये लगातार विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा था। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम हो जाता है। आज सुबह 10 बजे से विपक्ष जब विधानसभा के अंदर जब पहुंचेगा तो किस तरीके से पहुंचता है, क्योंकि पहले दिन समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो नेता थे, एमएलसी थे, वो एक अलग ही अंदाज में दिखे थे। बकायदा साइकिल से पहुंचे थे, हाथों में कोडीन का सिरप का एक शीशी लेकर के पहुंचे थे, कोई माला पहन करके पहुंचा था। तो इस तरीके से पहुंचे थे। आज का दिन किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, आज किस तरीके से विधानसभा के अंदर हंगामा करते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आशीष वर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। एक चाहता है कि अनुपूरक बजट पेश किया जाए और दूसरा चाहता है कि कोडीन पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, कफ सिरप पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही कार्यवाही आगे बढ़नी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति